राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सिमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे सवेरे के बज रहे हैं 8 और दिन है वीरवार। तो उठ तो मैं सवेरे जल्दी गई थी क्योंकि मेरी माँ आज थी नहीं, तो बहुत सारे ऐसे काम थे भाई जो निपटाने थे। और फिर मैंने अपना वीडियो का भी टाइम निकालना हुआ है, तो इस करके मैं जल्दी उठ गई थी। तो सुबह मैं मेरे काका तो चाय बना करके दी, क्योंकि फिर मेरे काका दूध निकाला करें और उसके बाद दूध ने छान करके खुट्टी पर टांगी थी, क्योंकि बिल्ली का डर रहा है, बिल्ली आवा है। और जो रही है वो लगा गई थी, और जो गोबर का सामरण सुमरण का काम है अपना वो करके फिर दिन निकला को नहीं था। तो फिर वापस तक फिर मैं उल्टी जाके फिर लेट गई और अब फिर आई हूँ। तो ये अपने जो घी है वो आ गया था, मेरे काका ने बंद कर दी थी रही। तो ईब घी निकाल लूँगी। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मक्खन निकालने से। और घी निकाल के फिर आराध्या उठ गई थी, तो आराध्या तो दूध गर्म करके देना है और उसके बाद फिर अपना बाकी का जो भी काम बच रहा है वो करांगे। सो जाती है, तभी उसके सपने में लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरे बेटे को हमेशा सगे बेटे से भी ज्यादा। तो आराध्या तो दूध दे दिया है और हमने चाय पी ली थी 2 टाइम, क्योंकि एक बार तो सवेरे 5 बजे पी ली थी और फिर ईब 8 बजे पी ली थी, काम कह लागण से पहले। तो बाकी तो जो गोबर का काम है वो सारा हो गया था, बस यूँ एक गेड़ा रह रहा था, तो यूँ मैं भर के रख दूँगी। और एक बारी और जो झाड़ू है वो लगा दूंगी, क्योंकि मोटी मोटी सी लगाई थी और फिर मैस थी अड़े, तो अच्छे तय मतलब साफ होया को नहीं था। तो एक बारी अच्छी करड़ी सी झाड़ू लगा के और पंखा चला दूंगी, फिर उससे जल्दी सूख जाएंगे। और नुन्ने गई थी मैं ठाण, लेकिन यो अपने दोन मारे आई करे, तो मखा कदे सवेरे सवेरे बिठा दे, इस करके मैं टाले कर दूँ। फिर देखेंगे इसने बाहर बंद हुआ आगे। और मास्टर जी सो रहे थे इबे, क्योंकि सवेरे एक बारी जल्दी उठ लिए थे। तो ईब झाड़ू लगा दूंगी। और आज है 14 तारीख, तो मकर संक्रांति है। आप सभी को मेरी तरफ से, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये त्यौहार आप लोगों के जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए। तो झाड़ू तो निकाल दी है और ईब जो तूड़ी है वो घेर दूंगी। और भाई पीछे तो मेरा कमीज पाट गया है, तार में उलझ के इसने इग्नोर कर दिया। और बस फिर तो तुम्हें हो जाए भी, चलो ईब तो काम करके अपने नहा धो के चेंज करांगे। तो ये जो तूड़ी है वो घेर दूंगी और फिर उसके मैं जो एरा है वो मिला देंगे। और इस पर ढक दी थी गुदड़ी, क्योंकि चड्डा तो देखो इसने भी लाग गया है। ओढ़ा था यू और आड़ा बांध दिया इब शामी, ओढ़ो उठ में ठीक बैठा रहा है। तो इब तूड़ी घेर दी है, इब जो एरा है वो मिला देंगे। मेरे काका चले गए थे खेत में आरा चारा लेन। तो ईब हो रहा है 10 साढ़े 10 का टाइम। और तो बाकी सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा बाहर को भी सारा झाड़ू लगा दी थी, बस युआड़ को धोना रह रहा है। यूँ मैं बर्तन साफ करे पीछे धोऊंगी, तो मैं कहा चलो भी बर्तन भी साफ कर दूँ, फिर बाकी एक बार तो सारा काम निमट जाएगा। रोटी बना दी, तो मेरे काका चले गए थे खेत में, तो मैं कहा फिर रोटी तो मैं काका का आए पीछे बनाएंगी। हमने भी भूख को नहीं थी, क्योंकि चाह गल्ला एक लाडू खा लिए थे बुगड़ेंगे जो डाल रखे हैं हमें। और ये बर्तन है सवेरे के, देख लो रात के बर्तन हम सारे साफ करके सोए थे। तो दूध हो है ना, अगर भैंस दूध देती हो तो बर्तन बहुत ज़्यादा हुए हैं, किते बाल्टी किते किटली किते कुछ, किसी में दूध डाल के रख दिया, किसी में निकाल लिया। फिर इसमें किटली में मेरी माँ दही जमाया कर, मतलब इसमें जमा दिया कर, और फिर जो बिलोनी है उसमें हम बिलो लिया कर हम। तो बस ओए जावे भी, किसी में दूध गर्म कराया, किसी में चाय बनाई, नुए किटली डोलू बहुत सारे। तो ये जो बर्तन है वे भी साफ करके रख दूंगी और उसके बाद फिर नहा लूंगी, क्योंकि पानी गर्म था। फिर तो लाइट 12 बजे आओगी, 12 बजे के बाद फिर पानी गर्म होएगा। तो नहा करके आ गई हूँ और अब मुझे करनी है आराध्या के बालों में मालिश। तो अब मैं आराध्या के बालों में ये जो ऑयल है उसका यूज कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में, क्योंकि अक्सर इस तरह के कमेंट आते रहते हैं। कल की वीडियो पे भी कमेंट आया हुआ है। तो ये है टेक आयुर्वेदा को ब्रांड का ऑयल, और इसी ब्रांड का शैम्पू भी मैं यूज करती हूँ राधे के बालों पर अब हाल फिलहाल। तो टेक आयुर्वेदा नाम से ही पता चल रहा है कि आयुर्वेदा से बना प्रोडक्ट है, नेचुरल है, 100%, कोई भी केमिकल इसमें यूज नहीं किया गया है, मतलब पैराबिन और सल्फेट फ्री है ये। और मार्केट में बहुत तरह के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लेकिन सब में अलग अलग तरह के जो केमिकल हैं वो यूज किए जाते हैं, मतलब केमिकल से वो सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता। अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आपके बाल पतले हैं, घने नहीं हैं,
तो आप इस तेल का यूज कर सकते हैं। कल भी मेरे पास कमेंट आया था कि मेरे बेटे के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, तो मैं कौन सा जो ऑयल और जो शैम्पू है वो यूज करूं। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन सा इंग्रेडिएंट्स है इसमें जो यूज किया गया है और वो क्या क्या फ़ायदा करता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, और इंग्रेडिएंट्स इसमें मेथी है, भृंगराज है, आंवला है, और भी बहुत सारे इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूज किए गए हैं, जैसे आलमंड ऑयल है, और सनफ्लावर ऑयल है, आर्गन ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, विटामिन ई है, बहुत सारे और भी, भृंगराज भी है, कोकोनट भी है, ऑलिव भी है। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है मेथी। ठीक है, तो मेथी ऑयल घर पर भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, आप लोगों ने भी वीडियो देखी होंगी। तो क्या होता है, मेथी में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, और जो मेथी है वो उससे क्या होता है, हमारी जो स्कैल्प है ना उसको मॉइस्चराइज करता है। ठीक है, और जो ड्राइनेस है वो कम हो जाती है, तो हमारे जो बाल हैं उनमें चमक आ जाती है। मेथी ऑयल अगर हम यूज करते हैं तो बालों को झड़ने से रोकता है, तो नए बाल हैं वो तेज़ी से आते हैं, बालों को चमकदार बनाता है और लंबा और घना भी बनाता है साथ साथ में। ठीक है, तो जो भृंगराज है उसका भी मैंने आप लोगों को अभी बताया था कुछ दिन पहले ही। भृंगराज क्या काम करता है हमारे बालों पर, उत्तम औषधि हमारे बालों के लिए, जैसे रीठा, आंवला, सिक्का का ही काम करते हैं उसी तरह से भृंगराज भी करता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना उसको बढ़ाता है, रक्त संचार को बढ़ाता है, और बालों को काला भी करता है। ठीक है, इसमें ये जो था विटामिन ई है, विटामिन ई का भी आप लोगों को पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो जोजोबा ऑयल है उसका भी यूज किया गया है। तो जोजोबा ऑयल में क्या होता है, विटामिन ए और ई होता है, जो हमारे जो रोम छिद्र होते हैं ना उनको पोषण देता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। आपको एक कटोरी में लेना है और आपकी जो फिंगर हैं उनकी डिप करके ऑयल में, जैसा कि मैं कर रही हूँ अब इस टाइम पे, और आपके जो बाल हैं उनमें मालिश करनी है अच्छे से। तो आप रात को भी करके सो सकते हैं मालिश, फिर सुबह में उठ करके अपने जो बाल हैं वो धो लें, या फिर अगर रात में नहीं कर सकते तो दिन में भी करके 3-4 घंटे के लिए आप छोड़ सकते हैं। और उसके बाद इसी कंपनी का जो शैम्पू है मैं यूज कर रही हूँ, टेक आयुर्वेदा को ब्रांड का ही, मेथी भृंगराज आंवला हेयर क्लिंजर। ठीक है, इसी शैम्पू का मैं यूज कर रही हूँ। इससे क्या होते हैं, हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो होती है, और जो फॉल कंट्रोल, हमारे जो बाल हैं वो झड़ने बंद हो जाते हैं। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में मैं पहले बात ही कर चुकी हूँ कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स क्या काम करता है, तो वो आप लोगों को पता ही है। और इनका जो एमआरपी है ऑयल का भी और जो शैम्पू है उसका भी, वो है 595। लेकिन थोड़ा बहुत डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। व्हाट्सएप से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वेबसाइट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, यहाँ आपको और भी जो प्रोडक्ट हैं वो मिलेंगे, तो जाइए और चेकआउट कीजिए, और जो भी आपको मंगवाना है, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए है आप ले लीजिए। ठीक है, एक तो बने रहे तेरे इतने पतले बाल सही हो रहा है। फर्क नहीं रहा कर, जमाए उसे थे, जमाए बहुत गुंडे मोटे हो रहे हैं, इनकी अच्छी संभाल रखा अगर सही हो जाएंगे। तो इस टाइम पे हो चुके हैं शाम के 4:30। अब मिल रही हूँ मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों से, क्योंकि उसके बाद फिर खाना बनाया, खाया, एडिटिंग वगैरह की, और अब अपना कुछ और काम निपटाए हैं। तो अब चाय आई थी तो मैं सोचा कि चलो चाय के साथ दोबारा से अपना जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। व्लॉग तो स्टार्ट ही है, कंटिन्यू कर लेते हैं इसको, क्योंकि इसको कंप्लीट भी तो करना है ना फिर। और मेरा गीतू अब सो करके उठा है, देखिए आए दे के था। तो चलो मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मैं नहा ली हूँ।
तो देखो ननद भी आ गई और एकदम ते बिल्कुल भी बताया को नहीं। हालांकि हमने दिसंबर का लास्ट में लागे थे फोन करने कि सुमन आ जाइए। आराध्या भी फोन कर करके बुआ आ जाइए। फिर एक बार मना कर देंगे, फिर कह देंगे कोई नहीं देखूंगी यहाँ भर लेंदे। तो बस इतनी बार नू था को नहीं भी आवेंगी। हालांकि तो होने ही वो लाग रहा है। जया का बर्थडे पे भी नुए था, घर का मुहूर्त पे भी नुए था। मतलब और मैं कह रही थी मैं कहा सुमन तो नहीं उन्ना खरे करने लग गई आने तो पहले। तो फिर हमने मुश्किल तो भरवाई थी सुमन की भी, हाँ ठीक है आ जाऊंगी कोई बात नहीं किसी ने बुला के। और दिक्कत क्या हो रही थी, जो सुमन की जेठानी है सरोज है वो हो रही है ज़्यादा बीमार, तो उस पर काम होंदा को नहीं। तो इस करके फिर काम करने वाला इनका है को नहीं भी, सगी ननद तो है को नहीं। और फिर नु हुआ है भाई कोई नाट जा कोई आम भर ले हुआ है। तो इसने फिर बोल दिया था कि ठीक है मेरी फूफस आवेगी और मैं आऊँगी ज़रूर। 11 तारीख ना शाम ने रात ना फ़ोन आया था 9 बजे से कि ठीक है मैं तड़का आ जाऊँगी, उसने भर ली है। मैं कहा ठीक है हम खुश हो गए। लेकिन 12 बजे जब हम सवेरे जाने लग रहे थे हिसार, तो फिर फ़ोन आ गया कि कदे सोच करो भी आई नहीं, मैं को नहीं आंदी, मेरी फूफस ने मना कर दिया। तो फिर दिल सा दुखी हो गया। और फिर एक ये हो जाए ना भाई, वैसे तो कोई बात नहीं, देखो भाई कौन साढ़े कोई कुछ काम अटक रहा है, लेकिन थोड़ा सा नो हो जाए जैसे बच्चे का बर्थडे है तो फिर भाई हुआ ही है। और छोरी नहीं आवा तो फिर किसी और ने भी बुलाने जी को नहीं करता। छोरी आ रही है तो फिर तो नो हो जाए भी हाँ चल अपना 2-4 जने और बुला लें। तो फिर मेरे नो हुई, मैंने 2-4 तक कह भी दी और सुमन ने भी मना कर दिया। इससे तो अच्छा पर ठीक है अपना सिंपल सा कर लेंगे घर घर में। लेकिन आज फिर सुमन तो चाल पड़ी थी बिन बताया कौन था भाई मैं आ जाऊंगी। लेकिन सुमन की जो जेठानी है सरोज का फ़ोन आया मेरे पास कि सीमा सुमन चाल पड़ी और वह तुम ना आने, मतलब कि बहकावेगी भाई कि मैं ऊपर को होके आई हूँ, लड़की आई हूँ घर तेनू कह के चली थी कि मैं आज उन्हें बताती को नहीं भाई मैं आऊँ हूँ, या फिर घर जाके मैं उन्हें कहूँगी आ गई मैं तो ऊपर को होके हैं लड़के हैं बेचे को नहीं थे। वही कदे काकी तो है नहीं, मतलब वो हो जाएगी सुन के। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, हम तो कई बार सोच लिया भाई बुक आंदी होगी, लेकिन हाँ मेरी माँ के जरूर जच जाएगी भाई कदे सच्चे नहीं करके आ गई हो, या फिर वह तो जल्दी वो हो जाए अगर। और फिर हमने भी बनाया सरोज की सुन के, ठीक है हम खा भाभी नू कह देंगे कि सरोज का फ़ोन आया था और लड़के के यहाँ आ गई सरोज नू कह थी। लेकिन सुमन आ गई आसी तो मैं कहना सारा मजा किरकिरा कर दिया। थोड़ी देर तो माँ ने देख दे भी के कर दी। और मैंने नू था मैं माँ की रिकॉर्ड भी करूँगी के कहेगी। लेकिन फिर हमने आसी आ गई तो फिर मेरी माँ ने पता चल गया भाई हाँ वैसे उल्लू बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कितने दिन हो गए थे? ऊपर को हो गया है हमारा तो इतना दर्द हो रहा है। हाँ नौके मान का ठीक है मुंह समझा तो चलो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना है। उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली क्योंकि बीमन ने अपना कुछ और काम था वीडियो का। और इस वीडियो को नहीं कर दिया यहीं पे एंड। किसी लागी जरूर बताइए कमेंट करके, पसंद आई हो तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल पर नए हो तो चैनल नए सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे अपने नए व्लॉग में। बाय बाय।